नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एटम बम और हाइड्रोजन बम के बारे में। जानेंगे कि इन दोनों बम में फ़र्क क्या होता है, इनका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है और इनमें से ज़्यादा शक्तिशाली बम कौन-सा होता है और अगर ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो वो क्यों होता है? दोस्तों ये हाइड्रोजन बम जो है और न्यूक्लियर बम जो है ये कुछ इस तरीके के हथियार हैं जिनको कोई भी देश इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा क्योंकि ये ऐसे बम हैं अगर दुनिया में जितने बम मौजूद हैं अगर इन सबको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये दुनिया कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एटम बम के बारे में, तो ये हाइड्रोजन बम भी उसी कैटेगरी का बम होता है क्योंकि इसमें भी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है और इसमें 2 आइसोटोप्स और इस्तेमाल किए जाते हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 1 होता है डायटेरियम और हाइड्रोजन 2 होता है ट्रिटियम। इन दोनों गैसेस का इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिससे कि ये एक ऐसा एटम बम बन जाता है, जो कि एक नॉर्मल एटम बम की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आइए दोस्तों मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इस हाइड्रोजन बम के बारे में, ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों हाइड्रोजन बम कई कंट्रीज के पास में है, लेकिन अभी तक का जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बम है, उसको बोलते हैं द जार बॉम्बा या जार बम और ये है रशिया के पास। सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बम है इसका टेस्ट जो है अमेरिका ने किया था, लेकिन 1961 में ये टेस्ट रशिया ने भी किया, लेकिन रशिया ने जिस लेवल पे किया वो दुनिया में इससे बड़ा बम और कोई नहीं है। तो आइए मैं आपको एक ज़ार बॉम्बा का ही एक उदाहरण लेके आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये ज़ार बॉम्बा का एक्चुअल ब्लूप्रिंट तो मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली रशिया के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो किसी के पास भी नहीं होगा एक्सेप्ट रशिया। और लेकिन दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन बम है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये ज़ार बॉम्बा भी लगभग उसी तरीके से काम करता है। तो मैं एक उदाहरण लेके आपको बताऊंगा कि ये ज़ार बॉम्बा काम कैसे करता है। दोस्तों इसे हाइड्रोजन बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 और आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन 2 डायटेरियम एंड हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम। इसकी वजह से इसको हाइड्रोजन बम कहा जाता है या फिर इसे हम थर्मो न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। दोस्तों मैं ज़ार बम्बा का कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। इसका साइज जो है लगभग 8 मीटर लंबा ये बम है और 27,000 किलो वजनी है। ये बहुत ही बड़ा है और फैटमैन का अगर इससे कंपैरिजन किया जाए जो नागासाकी पे गिराया गया था वो केवल 4,600 किलो का था। ये ज़ार बम्बा का डिज़ाइन है जिसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। इसमें इसमें होता है एक प्राइमरी स्टेज और एक सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज होती है सेम फिजन बेस पे, जो कि फैटमैन के अंदर जो मैकेनिज्म था। इसमें फिजन बूस्ट किया जाता है। इसमें कई सारी स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कई सारी लेयर्स होती हैं। बाहर की तरफ एक एक्सप्लोसिव रखा जाता है, फिर अंदर की लेयर में एक स्लो एक्सप्लोसिव रखा जाता है, फिर इसकी पिट में यूरेनियम 238 का एक टेम्पर होता है, फिर इसके बाहर एक वैक्यूम लगाया जाता है जो कि सेपरेट रखता है उसके अंदर रखे मटेरियल को। फिर अंदर आती है इसकी मेन चीज यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ये बिल्कुल इसके सेंटर में होती है और इसमें एक ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन की मात्रा डाली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 का मिक्सचर ये इस साइड बोतल में रिजर्व रहती है जो फिजन को बूस्ट करती है। न्यूट्रॉन्स को मेक श्योर करना होता है कि ये चेन रिएक्शन जब भी होता है ये कंटिन्यूअसली होता रहे। ये है प्राइमरी स्टेज जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से लैस होती है और ये डेटोनेटर्स कनेक्ट होते हैं एक फायरिंग यूनिट से। ये है दोस्तों सेकेंडरी स्टेज जो कि है थर्मोन्यूक्लियर स्टेज। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है। इसके ऊपर होती है यूरेनियम 238 ब्लास्ट शील्ड और फिर एक लेयर लिथियम 6 डेटोराइड ट्रिटाइड की और यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक लेयर जो काम करती है एक स्पार्क प्लग का। फिर इन दोनों स्टेज को कवर करता है ये पॉलीस्टीरीन फोम और ये आयरन केस। ये आयरन केस इस फिजन को अंदर बांध कर रखता है।
आओ दोस्तों, अब इसका एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म देखते हैं और समझते हैं कि ये बम काम कैसे करता है, जिससे हमें आसानी से समझ पाए। सपोज करो एक प्लेन से ये बम गिराया जाता है। ये काफी हैवी होता है और इसके ऊपर एक पैराशूट भी लगाया जाता है, जिससे पायलट को थोड़ा टाइम मिल सके इस बम को गिरा के इससे दूर जाने की। जब इसके आगे लगे सेंसर्स को दूरी का पता चलता है कि ये 4000 मीटर की दूरी पर है जमीन से, तो इसकी फायरिंग यूनिट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर से होकर जाती हैं और डेटोनेटर की तरफ एक बाहर की एक्सप्लोसिव में शॉक वेव भेजता है। ये फिर शॉक वेव स्लो एक्सप्लोसिव तक जाती है और फिर शॉक वेव कंप्रेस कर देती है यूरेनियम 238 की लेयर को। जो ये वैक्यूम लगा होता है उसकी वजह से ये हिट करता है प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 की पिट को। क्योंकि ये कंप्रेशन बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंस मात्रा में होता है तो वहां का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होने लगता है। न्यूक्लियर की फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों अलग अलग होता है। फिजन में न्यूट्रॉन अलग करता है एक एटम को, जो होता है प्लूटोनियम या यूरेनियम का, और फिर ये एटम्स को स्प्लिट कर देता है दो और एटम्स में, और इससे हमें मिलते हैं एडिशनल 3 न्यूट्रॉन्स और साथ में एनर्जी। और अलग 3 मिले न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करते हैं और एटम्स में, और फिर वो स्प्लिट करते हैं फिर और ज्यादा एटम्स में, फिर इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है। और इस बॉम्ब में दोस्तों जब फिजन होता है तो ये H2 और H3 का मिक्सचर जाता है प्लूटोनियम की पिट के अंदर, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत ज्यादा हीट मौजूद होती है। तो ये डाइटेरियम और टाइटेरियम इसको बनाते हैं एक फ्यूजन रिएक्शन, बट ये अभी तक एक छोटा फ्यूजन होता है। फिर ये प्राइमरी स्टेज पैदा करती है एक इंटेंस हीट, एक्सरेज और इंटेंस प्रेशर, स्पेशली इस पॉलीस्टीरीन फोम में, और रेडिएशन के कारण ये तब्दील हो जाता है एक प्लाज्मा में, जो और प्रेशर पैदा करता है। फिर उसके बाद ये प्रेशर जाता है सेकेंडरी स्टेज में, जो और कंप्रेस और डेंसर बनाता है उसके अंदर रखे लिथियम 6 डेटोराइड को और उसके अंदर रखे प्लूटोनियम 239 को, और इन्हें कंप्रेस करता है। क्योंकि अब ये प्रेशर इतना बढ़ चुका है और प्लूटोनियम तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पर फिर वही चेन रिएक्शन शुरू होता है और जनरेट करता है बहुत सारे न्यूट्रॉन्स। जब ये लिथियम 6 डेटोराइड टकराते हैं न्यूट्रॉन से, रिलीज करता है ट्रिटियम और हीलियम, और फिर ये एग्जिस्टिंग ट्रिटियम मिलता है ड्यूटेरियम से। फिर जैसे मैंने बताया था ये फ्यूजन दोनों मिलकर पैदा करते हैं एक एनर्जी और एक न्यूट्रॉन, और फिर ये जाकर मिलते हैं एक प्राइमरी स्टेज के न्यूट्रॉन से, और ये सब एनर्जी इकट्ठा होती रहती है जब तक ये एक्सप्लोड ना हो जाए काफी वॉलेंट तरीके से। ये जार बॉम्ब के फायरबॉल का गोला ही केवल 8 किलोमीटर चौड़ा था। इसकी थर्मल एनर्जी 270 किलोमीटर तक, और इसकी शॉक वेव जाती है 700 से 900 किलोमीटर तक। अगर हम फैट मैन की थर्मल हीट का कंपैरिजन करें तो दोस्तों ये केवल 2 किलोमीटर के दायरे में थी। अब ये दोनों बॉम्ब का कंपैरिजन करें तो दोस्तों जार बॉम्ब पैदा करता है 50 मेगाटन की एनर्जी, और जहां फैट मैन पैदा करता है केवल 21 किलोटन की एनर्जी। दोस्तों ये 1 मेगाटन भी नहीं। ये था मैकेनिज्म दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब का, और मैंने उदाहरण दिया था आपको जार बॉम्ब का। इस तरीके से काम करता है जार बॉम्ब। दोस्तों ये न्यूक्लियर हथियार इतने खतरनाक हैं जिसका शायद आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। अगर इसका भी एक कंपैरिजन आपको बताऊं, तो जो फैट मैन बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे, तो उसने 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिए को कि पूरा राख कर दिया था, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर के एरिए को थोड़ा मीडियम नुकसान पहुंचाया था, और 3 से 5 किलोमीटर के एरिए में थोड़ा कम नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 5 किलोमीटर के बाद के जो एरिए थे उनमें भी लाखों लोग मारे गए बाद में रेडिएशन के कारण। और दोस्तों इसका धमाका था 21 किलोटन टीएनटी के बराबर। और अभी मैं जो जार बॉम्ब बता रहा था, ये जार बॉम्ब का धमाका होता है 50 मेगाटन। और अगर कंपैरिजन करें 21 किलोटन से, तो ये 1 मेगाटन भी नहीं होता है। अब सोचो दोस्तों ये 50 मेगाटन का अगर बॉम्ब कहीं फट जाए
तो अगर मैं आपको बताऊँ कि यूएस का एक स्टेट पूरा राख बन जाए और अगर कोई मीडियम साइज़ का कोई देश हो, तो पूरे देश के लिए 1 बॉम्ब ही काफ़ी है। 1 नवंबर 1952 को दोस्तों अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही 12 अगस्त 1953 को यूएसएसआर ने भी अपना हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया था। लेकिन ये मैं जो ज़ार बॉम्बा की बात कर रहा था दोस्तों, ये बनाया था उन्होंने 1961 में। फिर उसके बाद यूके ने 1957 में, फिर चाइना ने 1967 में और फिर फ्रांस ने 1968 में ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। अभी तक दोस्तों ऑफिशियली यही कंट्रीज हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया है और जो बोलती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं दोस्तों जो कि न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब का फिजिकली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन दावा करती हैं कि उनके पास भी वो थर्मोन्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे शक्तिशाली बॉम्ब और जो आज तक का सबसे बड़ा बॉम्ब बनाया गया है वो है ज़ार बॉम्बा या ज़ार बॉम्ब, जो रशिया के पास है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।